हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 34 तक देख लिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और हम कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दो क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है? ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। ठीक है, तो गुडविल मूर्ति और शाह की कितनी वैल्यूड है, मतलब फर्म की वैल्यू कितनी है गुडविल की? 30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो राव नया पार्टनर आया है, ठीक है, उसको 1/4 पिज्जा मिलने वाला है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो दे दिया। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे कहानी ही चेंज हो गई कि राव तो पैसा ही लाया नहीं, गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं लाया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह। दो केसेस दिए हैं, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000। तो दो केसेस दिए हैं, ठीक है, हमें दोनों केसेस में एंट्रीज करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा ए केस, तो ए केस में हमारी पहली एंट्री क्या होगी? अब यहाँ पे राव जो नया पार्टनर आ रहा है, ये तो ना कैपिटल लेकर आ रहा है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री तो होगी ही नहीं, है ना। तो सीधे सीधे कौन सी एंट्री करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो है पूरा पूरा जो राव नहीं लाया, वो क्या करेंगे? राव के कैपिटल या करेंट अकाउंट से ले लेंगे। तो राव करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन हो जाएंगे? मूर्ति और शाह। और किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे? यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि मूर्ति और शाह कितना सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं सैक्रिफाइस, तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू मूर्ति's कैपिटल अकाउंट एंड टू शाह's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर कितना गुडविल बनता है, यहां पर हम छोटा सा एक वर्किंग नोट बना देते हैं। तो शेयर ऑफ गुडविल किसका? राव का। कितना हो जाएगा? अगर पूरी फर्म का गुडविल का वैल्यू है 30,000 और राव जो आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है, तो गुडविल का 1/4 अमाउंट जो है वो उसको एज प्रीमियम फॉर गुडविल कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट क्योंकि वो नहीं दे रहा है, नहीं ला रहा है, तो उसके करंट अकाउंट से हम उसकी रिकवरी कर लेंगे और 7500 को हम बांट लेंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 3:2 में बांट लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4500 और ये हो जाएगा आपका 3000। ये फर्स्ट केस था जब कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं थी बुक्स में। ठीक है, तो बस एक एंट्री हो जाएगी, दैट्स इट। सेकंड केस में क्या हो रहा है? गुडविल एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी 10,000 की, तो ये आपकी बैलेंस शीट में परचेज्ड गुडविल दिख रही है एक। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा और दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मूर्ति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर कितनी गुडविल थी? बैलेंस शीट में दिख रही थी 10,000 की, तो इसको उनके ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। कितना कितना हो जाएगा? 6,000, 4,000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर हो गया? सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री, अब राव जो नया पार्टनर आया वो तो कुछ लाया नहीं, तो सेम बस यही वाली एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी कि राव के करंट अकाउंट से जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो रिकवर किया जाएगा किसके द्वारा? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके द्वारा। तो मूर्ति, तो सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी बच्चों।
बस यहाँ पे बी केस में ये वाली एंट्री सेम रहेगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी गुडविल को राइट ऑफ करने वाली, दैट्स इट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस सेम वही अमाउंट रहेगा 7500, और इसको अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, कहानी पूरी क्लियर है। चलो इसको देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्वेश्चन नंबर 36, A, B and C are in partnership sharing profits in the ratio of 5:4:1। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स का। Two new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:2:1। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, D और E। D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill। तो D ने अपना जो उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता था 90,000 का, वो लेकर आ गया, लेकिन E कोई भी शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया। Both the new partners introduced rupees 1,20,000 each as their capital। तो D और E दोनों 1,20,000 रुपए each as capital लेकर आए। You are required to pass necessary journal entries। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट्स भी बनाते जाएंगे, एक एक करके जर्नल एंट्री देखते जाते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो है नहीं, तो राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं होगी। अब सीधे एडमिशन हो रहा है, तो दो पार्टनर्स आ रहे हैं डी और ई, ठीक है, पैसा लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कुछ भी कर सकते हो आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे, ठीक है। दोनों अपना कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू ईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बस ई सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा, लेकिन डी कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। दोनों कितना कितना ला रहे हैं, 1,20,000 रुपए, 1,20,000, 1,20,000 एज देयर कैपिटल। एंड जो डी है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है, 90,000। क्लियर हो गया इतना। तो ये कितना टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,30,000। तो टोटल आपके पास 3,30,000 फर्म के पास पैसा आ रहा है। पहली एंट्री हो क्लियर है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री क्या होगी, हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी का है, ठीक है, वो तो हम बांटेंगे ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ई का जो नहीं लाया वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से रिकवरी करेंगे। आया समझ में। तो चलो अब वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 90,000, और उसका कितने शेयर के लिए मिल रहा है, ये हो गया 7, 9, 11, 12, ठीक है। तो उसका डी का कितना हो रहा है, 2/12। तो 2/12 शेयर के लिए डी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 है फॉर कितना, 2/12 प्रॉफिट शेयर। तो अगर 2/12 शेयर के लिए वो ला रहा है 90,000, तो आप गुडविल फर्म की निकाल सकते हो सीधे सीधे। तो फर्म्स गुडविल कितनी हो जाएगी, मतलब अगर फर्म की गुडविल को आप x मान लो, ठीक है, तो उसका 2/12 हिस्सा इज इक्वल टू 90,000 आ रहा है समझ में। तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 90,000 इंटू 12/2 लिख सकते हो। आया समझ में, कितना हो जाएगा, 5,40,000। तो 5,40,000 जो है पूरी फर्म की गुडविल आ गई। अब हम निकाल लेते हैं कि ई का शेयर कितना होना चाहिए, ई शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए जो वो नहीं लेकर आया। तो पूरी फर्म की गुडविल 5,40,000 इंटू ई का शेयर, देखो प्रॉफिट शेयर कितना है, ई का कितना हो जाएगा 1/12,
तो 5,40,000 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा 45,000। तो 45,000 जो ई लेकर नहीं आया इस प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से रिकवरी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो तीन पार्टनर्स थे, ए बी सी। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ओल्ड रेशियो कितना है 5:4:1। तो ये हो जाएगा 5/10, 4/10, 1/10। इनका न्यू रेशियो कितना हो रहा है 3:4:2, ए बी सी। ठीक है, तो 3/12, 4/12, 2/12, टोटल 12 लेना पड़ेगा आपको। तो 3/12, 4/12 एंड 2/12। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो अब यहाँ पर हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। यहाँ पे कॉमन एलसीएम आप क्या ले सकते हो, 60 ले सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 30 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है आपका 15/60। ये कितना बच रहा है आपका 4/60 और ये कितना बच रहा है आपका -4/60। मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि सी जो है गेन कर रहा है, सिर्फ ए और बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं 15:4 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर सी भी कंपनसेट करेगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देती हूँ, सी इज कंपनसेशन कितना हो जाएगा गुडविल का 5,40,000 का कितना हिस्सा गेन कर रहा है वो 4/60, तो 4/60 कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36,000। तो अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी सारी वर्किंग के बाद, प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी ले आया। अब बस आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, उनको क्या क्या किस किस से लेना है, बस वो हमें देखना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको जो डी लेकर आ गया पूरा का पूरा अपना हिस्सा 90,000। ठीक है, वो लोग वो बांटेंगे आपस में। दूसरी चीज़ क्या लेंगे, वो ई जो नहीं लाया अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, वो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे या कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो आप। तो ई इज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना है उसका रेशियो हमने निकाला है, कितना हिस्सा है 45,000। उसका शेयर ऑफ गुडविल बन रहा था जो वो नहीं लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके करंट अकाउंट से ले लिया। ठीक है, और उसके अलावा हमारा यहाँ पे एक पार्टनर है जो गेन कर रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, तो वो भी कंपनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा कितना 36,000। तो यहाँ पर आप लिख दो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। ठीक है, और दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को इन तीनों से कंपनसेशन मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं 15:4 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो टोटल 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000 1,71,000 उनको टोटल इन तीनों लोगों से मिल रहा है। ठीक है, 15:4 के रेशियो में। तो कर लो उसको, कितना हो जाएगा 1,35,000 ए को मिल रहा है और 36,000 जो है वो बी को मिल रहा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये दो जर्नल एंट्रीज आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। चलिए, तो हमने क्वेश्चन 36 तक प्रीमियम फॉर गुडविल के भी सारे क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, आई होप आपको अभी तक के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे।
बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।